बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपने ज़मान में रखें। तो आज मैंने बनाई थी कैरमलाइज रोस्टेड चाय, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था और ऊपर प्यारी सी पतीली रख दी थी और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर के ऐड कर लिए थे और लो फ्लेम पे ही हम इसको कैरमलाइज करेंगे। और यहाँ पे हम शुगर को मेल्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, हाई करने से ये जल जाएगी, इसलिए इसे लो फ्लेम पे ही हम कैरमलाइज करेंगे। और यहाँ पे हमारी शुगर कैरमलाइज हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लो फ्लेम पे आराम से चम्मच हिलाते हुए हम इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसको मज़ीद थोड़ी सी और मैं इसको कैरमलाइज करूँगी ताकि बिल्कुल इसके दाने ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पे हमारी शुगर कैरमलाइज हो चुकी है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चाय की पत्ती ऐड कर सकती हैं। आप कोई भी पत्ती ले सकती हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं दानेदार तपाल की पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप जो घर में अवेलेबल है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ डालने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह शुगर के साथ फ्राई कर लिया था और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध के ऐड कर दिए थे और ये फुल फैट दूध था, डब्बे का दूध था। आप खुला दूध भी ऐड कर सकती हैं। दूध डालने के बाद इसमें क्रिस्टल से बनने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता दूध में मेल्ट हो जाएंगे। ये शुगर के होंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूध में मेल्ट हो जाएंगे। और दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसको लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे ये थिक हो जाएगी, यानी कि गाढ़ी हो जाएगी और इसका कलर ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। और यहाँ पे 2 अदद मैंने इलायची भी ऐड कर दी थी। आप इलायची के दाने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से बीट करती रहूँगी और इसे हम कुक करते रहेंगे। जितना हम इसको बीट करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त सी हमारी ये चाय बनके रेडी होगी। और यहाँ पे इसका कलर देख सकती हैं आप, निकल रहा है चाय का। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको बीट किया था। आप चम्मच की मदद से या बीटर की मदद से भी कर सकती हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनके रेडी होती है, बिल्कुल क्रीमी चाय की तरह बनके ये रेडी होगी। तो यहाँ पे इसे मैंने मज़ीद कुक किया था और ज़बरदस्त सा इसे मैंने बीट किया था। तो यहाँ पे ये कुक हो रही है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना कर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनके रेडी होती है और मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और आम चाय तो घर में बनती है, हर तरीके से लोग घर पे बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनी हुई चाय सभी को पसंद आती है। यहाँ पे मैंने इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से बीट किया था और बीट कर करके हम इसे बनाएंगे। और इसके ऊपर आप देख रही हैं झाग भी आ रही है और ये थिक होती जा रही है और ये बहुत मज़े की बनके रेडी होती है। और यहाँ पे हमारी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी है और खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है। और इसे प्यारे से कप में मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने छन्नी की मदद से इसको छान लिया था और कप में डाल दिया था। और ये चाय हमारी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मज़ीद सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी चाय बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने बिस्किट के साथ इसे सर्व किया था और ये बहुत यमी सी बनके रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।